इंशाअल्लाह ताला उस विधान सभा में जो जनता को तकालीफ का सामना करना पड़ता है वो उस तकालीफ को दूर किया जा सकता है। मैं इसरार इसलिए कर रहा हूँ, अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। हम सुरजापुरी भी हैं, हम कुलैया भी हैं, हम शेरशाहबादी भी हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को और मजबूत किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, खास तौर की बिना पर यहाँ से दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो रुकन असम्बली जनाब अख्तर उल ईमान साहब को अल्लाह ने आपकी दुआओं से, आपके वोट से कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ और अल्लाह ने हम तमाम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया और अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह हमको कामयाबियों से दोबारा हमकिनार नहीं करेगा। इसलिए उस पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम तमाम लोगों की मेहनतों को कबूल किया। आपके दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को और मजबूत किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, खास तौर से हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों की वो मोहब्बत, वो वालियाना मोहब्बत जो उन्होंने पोलिंग के दिन अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं उन गयूर नौजवानों का जिन्होंने अपने दिलो दिमाग में इस बात को बना लिया कि अब यहाँ से हम मजलिस को कामयाब करेंगे। मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ हमारे बुजुर्गों का जिनकी सरपरस्ती हमको हासिल रही। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आपने अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया। ये कामयाबी अख्तर उल ईमान साहब से ज़्यादा ये आपकी कामयाबी है, आपके सियासी शऊर की, आपके इत्तेहाद की कामयाबी है। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। हम सुरजापुरी भी हैं, हम कुलैया भी हैं, हम शेरशाहबादी भी हैं, हम अंसारी भी हैं, हम शेख भी हैं, हम सब कुछ हैं, मगर एक बात हमेशा हमको याद रखना है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद को मजबूत रखे और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो आपसे वादा किया था कि कामयाबी के बाद अमूर विधानसभा में, अमूर ब्लॉक और बैसा ब्लॉक में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर बनाऊंगा। मैं वो दफ्तर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला और 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि उस काम को शुरू किया जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अख्तर उल ईमान साहब हफ्ते में कम से कम 2 दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में और 2 दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में बैठकर आवाम से मुलाकात करेंगे, उनकी तकलीफ को सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसका खात्मा अमूर की विधानसभा हो, बैसा की विधानसभा हो या कोचा दामन हो या बहादुरगंज हो या जोकीहाट हो, इसका खात्मा करना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की जिम्मेदारी होगी। नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना है। नहीं बैठेंगे, एक दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में, दूसरे दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में बैठेंगे इंशाअल्लाह और 6 महीने में एक मरतबा मैं आने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो एक हफ्ते में एक दिन अमूर ब्लॉक, हफ्ते में एक दिन वैसा ब्लॉक। अख्तर भाई बहुत आसान काम है आपके। ना पटना ये जान चुका है कि सीमांचल की जनता अब एक फैसला कर चुकी है कि अब हम सिर्फ पतंग छाप को अपनाए चुके हैं और पतंग छाप के लिए काम करेंगे। तो पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा और पटना में जो सरकार बनी है हम उनको मुबारकबाद देते हैं
और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। हम बराबर नीतीश कुमार की सरकार को अपना ताउन देने को तैयार हैं, मगर सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। कब तक आखिर हर काम पटना और राजगीर के तरफ होगा? सीमांचल में यहाँ पर नदी कटाव का काम है, यहाँ पर पलायन होता है, यहाँ पर रिश्वतखोरी आम है, यहाँ पर रोड बनना है अमूर में खास तौर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि अख्तर भाई इंशाअल्लाह ताला ये रोड के काम को मुकम्मल करवाएंगे और बहुत से जगह पर जो पुल का काम है इंशाअल्लाह वो पुल का काम भी होगा। बल्कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ अख्तरुल ईमान नहीं बैठेंगे अपने विधानसभा में, तौसीफ आलम भी बैठेंगे बहादुरगंज में, सरवर आलम भी कोचा दामन में बैठेंगे, जोगी हाट में भी मुर्शिद आलम बैठेंगे और हमारे 5 विधायक इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा में 2 दिन बैठेंगे और फोटो लेके व्हाट्सएप पे मुझे भिजाएंगे। और व्हाट्सएप में लोकेशन आप डालें तो लोकेशन में मालूम होता कि कहाँ बैठे। तो इंशाअल्लाह ये काम होगा। और जब हम जिम्मेदारी लिए हैं सीमांचल की, तो सिर्फ चुनाव की हद तक आकर जाना नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि सरजमीन पर बसने वाले चाहे मुसलमान हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, दलित हों, उनके चेहरों पर एक राहत आए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, उनके बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल हो सके, हमारी माँ और बहनों की सेहत अच्छी रह सके। इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करिए कि हम इस नेक मकसद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब और कामरान करे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। बाज़ लोग हमारे मुखालिफिन से भी कहना चाह रहा हूँ कि अब इलेक्शन हो चुका है, अब आप मुखालिफत मत करिए। अमूर की तरक्की में अगर आप कुछ ताउन पेश कर सकते तो आप आइए, हम आपके ताउन को कबूल करने को तैयार हैं। अब इलेक्शन हो चुका है, अब काम करना है, मगर इसके बावजूद भी अगर आप मुखालिफत करना चाहेंगे तो फिर ये आपकी, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपकी ज्यादती भी होगी और आपकी ये हरकत अमूर की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि बिहार की विधानसभा में हमारे 5 MLA जब जाएंगे तो शेर की तरह धाड़ेंगे और हुकूमत से सवाल पूछेंगे कि मेरी भी विधानसभा में यह काम क्यों नहीं हो रहा है। और मुझे यकीन है कि ये तमाम 5 के 5 विधायक काबिल हैं और इंशाअल्लाह वो नेक नियति से मेहनत करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उस विधानसभा में जो जनता को तकालीफ का सामना करना पड़ता है वो उस तकालीफ को दूर किया जा सकता है। मैं इसरार इसलिए कर रहा हूँ हमारे रुकनी असम्बली को जनता से मिलने के लिए। याद रखिए, मैं भी हैदराबाद में जब होता हूँ तो दारुस्सलाम में सुबह 11 बजे से दोपहर में 3 बजे तक मैं बैठता हूँ। और सुनिए, और ये है कि जितनी जनता आवाम आकर हमसे मिलती है, ये जरूरी नहीं है कि पूरा उनका काम हो जाए, मगर आवाम को इस बात का इत्मीनान होता है कि मैं जाकर अपने विधायक या सांसद से मिल के आया, मैं उनके मुंह पर बोल कर आया कि मेरी तकलीफ है, मेरा काम करो। हो सकता है कि 10% काम हो सकता है कि 40% काम हो, मगर आवाम को ये बात का एहसास हो जाता कि हम जाकर अपनी तकलीफ को अपने विधायक को बोल कर आए, ये हमने बहुत बड़ा काम किया। तो आवाम को दस्तयाब होना, आवाम को मिलना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो काम हम हैदराबाद में करते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो काम यहाँ पर भी होगा और इंशाअल्लाह बहुत से प्रोग्राम हैं, काम करना है, इंशाअल्लाह उसको कराएंगे। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज आप यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप मुतमईन रहिए कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं सीमांचल के लिए लड़ता था, लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला।
اور جو لوگ آج ہم سے سوال کر رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں، بھائی صاحب کبھی آئینے میں تمہارا چہرہ دیکھ لو، تمہارا چہرہ بڑا ڈراؤنی نظر آتا ہے چناؤ کے بعد۔ آپ ہم کو انگلی مت اٹھاؤ، تم دیکھ لو کہ تمہاری وجہ سے کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اللہ سے ہی مانگنے والی قوم ہے۔ اللہ ہمارے لیے ہر مشکلوں کو آسان کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہت بہت شکریہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ ہماری بہن نصرت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کی قربانی کو، محنت کو نہیں بھول سکتے۔ ایسے کئی ہزاروں لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، نہ مجھے ان کا نام کا پتہ ہوگا، مگر انہوں نے صرف مجلس کے پیغام کو قبول کیا۔ میں ان تمام کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ جن کو میں جانتا نہیں ان کی دلوں میں اللہ نے مجلس کی محبت ڈالی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس کے بارے میں، یاد رکھو سیمانچل جاگ چکا ہے، سیمانچل جاگ چکا ہے، اب بہار کا کونا کونا جاگے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔